स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। और आपको मालूम होगा कई दिनों से एक मुद्दा काफ़ी गर्म है नंद किशोर गुर्जर को लेकर, जो लोनी से विधायक हैं। कैराना सांसद चौधरी इकरा हसन को लेकर उनका एक बयान, गुर्जर समाज की एकता की बात करते उसमें दिखे नंद किशोर गुर्जर, और इस एकता के बीच उन्होंने कुछ सुझाव दे दिया इकरा हसन को कि जिस तरह से चुनाव में इकरा हसन हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर एकता की बात कर रही थी, तो इस एकता को आगे बढ़ाने के लिए इकरा हसन को जो है आगे आना चाहिए और हिंदू गुज्जरों में शादी कर लेनी चाहिए। अब किसी हिंदू गुज्जर ने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया। बहुत से बुद्धिजीवी लोग जो हिंदू गुज्जर समाज से है वो बाकायदा ऑन कैमरा कहते नजर आए कि इसकी शुरुआत खुद नंद किशोर गुज्जर करें, न कि इकरा हसन को सुझाव दें। अब मुस्लिम गुज्जर की तरफ से या खास तौर से सांसद इकरा हसन खेमे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई। आजाद समाज पार्टी के कुछ लोगों ने जरूर कल गंगों में थाने के नजदीक नंद किशोर गुर्जर का पुतला फूंका और नारेबाजी की उनके खिलाफ। अब जैसे ही नंद किशोर गुर्जर का पुतला फूंका उसके बाद कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए हैं गुज्जर युवाओं की तरफ से। अब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों तरफ से होने लगी है। आखिर सांसद इकरा हसन के समर्थकों का, खास तौर से इकरा हसन खेमे का, इस पर क्या सोचना है, मैं इसी सिलसिले में आज चौधरी इकरा हसन के जो गंगो आवास है उस पर आया हूँ। और सांसद इकरा हसन के सबसे खास माने जाने वाले चौधरी नियाज हसन पूर्व प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे, इन सब को लेकर। नियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मुस्तफा भाई और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। कई दिनों से सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है सांसद इकरा हसन को लेकर, नंद किशोर के बयान को लेकर जो इकरा हसन पर दिया है। लेकिन मैंने अभी तक, हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो, इकरा हसन की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। जबकि दूसरे लोग हैं तो गुज्जर समाज से ही, लेकिन आसपास से जुड़े हुए लोग नंद किशोर का पुतला तक फूंक रहे हैं। आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नंद किशोर के बयान पर आपका क्या कहना है? वैसे तो उनके बयान का जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और समाजवादी पार्टी से जुड़े कई हमारे वरिष्ठ साथियों ने, चाहे उनमें चौधरी रणधौल सिंह जी हों, चाहे राजकुमार घाटेड़ा जी हों, और आपके हमारे समाज के एक बहुत जो है वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह तोमर जी का भी बयान आया था। उन्होंने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं और सहमत हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर पे इकरा हसन खेमा अभी तक इसमें यूं शामिल नहीं हुआ कि ऐसी बेतुकी बातों का, हर बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं होता। क्योंकि नंद किशोर जी बहुत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में हैं। उनका कोई सामाजिक ऐसा दायरा नहीं है, आज तक हमने किसी सामाजिक कार्यक्रम में उनका हिस्सा लेते हुए हमने नहीं देखा। और इकरा हसन जी जिस जगह से आती हैं, खास तौर पर कैराना से, कैराना में दो परिवार राजनीतिक परिवार रहे हैं जो राजनीतिक स्थिति पे पूरे गए, और उन परिवारों का आपसी रिश्ता और भाईचारा जितना अटूट रहा है और आज भी है, वो शायद जो है मिसाल है। लेकिन नंद किशोर जी शायद उस पंक्ति में जाना चाह रहे हैं जहां कहीं मनोज तिवारी जी, क्योंकि उसी पाठशाला से आते हैं, हमें जिस पाठशाला से कहीं रामवीर विदुड़ी जी, चाहे मनोज तिवारी जी या अनुराग ठाकुर जी, कई लोग इस तरह के बयान देते दिल्ली में संसद में नजर आए कि जिन्हें केवल नफरत के अलावा कोई बात नहीं करनी, नफरत फैलाने के लिए कहना, यही सोच नंद किशोर जी की है। वरना सामाजिक ताना बाना जो उनका है वो अपना निभावे, जो हमारा है वो हम निभा रहे। रही बात राजनीतिक विचारधारा की, राजनीतिक विचारधारा में कहीं ना जातिवाद है ना धर्मवाद है, उसमें केवल विचारधारा है। और सभी सर्व समाज के लोग जो है इकरा हसन के साथ हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आजाद समाज पार्टी के कुछ लोगों ने कल पुतला जलाया है, इस पर क्या राय है आपकी, या आपका समर्थन था? आजाद समाज पार्टी के कुछ युवाओं ने, कार्यकर्ता मैं जानता नहीं कितने हैं मैं, लेकिन युवा कुछ थे हमारे समाज के, वो लोग कुछ, कल मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा
कि उन्होंने एक पुतला फूकने की बात करी, वो नंद किशोर के लिए बेहतर है, उनके लिए घातक है, समाज के लिए। तो मैं नहीं समझता ऐसी कार्रवाई। मेरा तो अनुरोध है अपने समाज के सभी युवाओं से कि वो इस तरह की कोई भी हरकत आइंदा भी ना करें, मेरा अनुरोध है। अगर उन्होंने पुतला फूका है तो इससे नंद किशोर को लाभ होगा, आप ये कह रहे? हाँ, उससे लाभ ये होगा कि अभी तक जो समाज उनको रिएक्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में भी आ सकता है। तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव आज का जो है 2024 का और खास तौर पर यूपी का रिजल्ट रहा है, वो उस रिजल्ट से बहुत परेशान है। और वो दोबारा 2017, 19 और 22 वाली स्थिति लाने के लिए ऐसे बयानात दे के जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, इस बयान को इकरा हसन ने भी सुना होगा, उनके परिवार ने भी सुना होगा, आप उनके बेहद करीबी हैं, आपकी भी बात हुई होगी। इस बयान पर इकरा हसन का या नाहिद हसन का क्या सोचना है? क्या उन्होंने ये बोला कि इस पर बोलना है कुछ या नहीं बोलना है? क्या बातें हुई आपकी? नहीं, इस पर नो कमेंट की बात कही उन्हें। जो कोई कह रहा वो उसकी अपनी सोच हो सकती है, समाज की सोच नहीं है। वो समाज की सोच नहीं है, समाज की सोच नहीं है, केवल व्यक्तिगत सोच है उनकी। और व्यक्तिगत सोच का जो है बहुत बार पहले भी उनके चर्चे होते रहे, अपनी पार्टी के खिलाफ भी होते रहे और समाज में भी होते रहे। तो उनसे इकरा हसन जी का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जो नंद किशोर ने बोला वो उनकी सोच है, और जिन्होंने पुतला फूका ये किसकी सोच है? ये उन्हीं की सोच है या पूरे समाज की सोच है? नहीं, पूरे समाज की बिल्कुल सोच नहीं, केवल उनकी सोच हो सकती है या उनके जो नेता हैं पार्टी के, उनकी सोच हो सकती है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन समाज की सोच नहीं है। एक बात और देखने को मिली, आपने भी महसूस की होगी, जो पुतला फूकने वाले थे वो करीब 5 या 6 लोग ही थे। उन्होंने संपर्क तो साधा होगा बिरादरी के अंदर के आए पुतला फूकेंगे, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं जुटा। क्या कहीं आप लोगों ने इसके लिए रोक रखा था या समाज खुद ही रुका? नहीं नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन समाज अपने आप में आज की तारीख में परिपक्व है और जागरूक है। वो समझता है कि इन बातों का अगर हम रिएक्ट सड़कों पर आकर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ध्रुवीकरण होगा और उसका लाभ अंततः उसी पाठशाला से जन्मे हुए लोगों को होगा जिससे नंद किशोर गुर्जर जी हैं। अच्छा, अब पुतला फूकने के बाद खासतौर से कमेंट आ रहे हैं नंद किशोर के समर्थन में कि नंद किशोर ने सिर्फ सलाह दी है, थोपी नहीं है बात। उनका सिर्फ एक कहना था, सुझाव था, ना कि उनको जो है बिल्कुल इंगित कर दिया कि उन्हें करना ही है। तो आप इसको कितना गलत और सही मानते हैं नंद किशोर के बयान को? नहीं, नंद किशोर जी समाज के ठेकेदार तो है नहीं ना। उन्होंने जो है जिस तरह कई जाटों में है खाप चौधरी बना रखे, आज तक वो तो कहीं चौधरी भी है समाज का। अब कोई सलाह देगा ना, उसका पारिवारिक रिश्ता है कोई, ना सामाजिक रिश्ता है यहाँ। वो इकरा हसन जी को या उसके समाज को जो है कोई सलाह देगा? तो मैं नहीं समझता। वो बहुत बेतुका बयान है और बिना सोचा समझा है। अगर सोचा समझा है तो राजनीतिक है उनका बयान, सामाजिक नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ के लोगों को, खासतौर से हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर, जिस तरह की आप लोगों ने एकता बनाई चुनाव के दौरान, दोनों तरफ का आपने वोट भी मिला जो जीत का कारण हुआ। अब इस बीच जो हो सकता है खाई पैदा हो या ना हो, लेकिन आपका सुझाव इन लोगों को, दोनों ही तरफ को क्या देंगे आप? मेरा तो सभी साथियों से, युवाओं से यही संदेश है कि इस तरह के जो घोर जातिवादी और धर्म आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे जितना सावधान रह सकें सावधान रहें। और ऐसे किसी भी बेतुके बयान का समर्थन तो करने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन निंदा शब्दों में करें, सड़कों पर आकर ना करें बिल्कुल भी। तो खासतौर से उनके लिए जिन्होंने पुतला फूका, उनके लिए भी है मेरा। उनका कोई राजनीतिक लाभ इसके पीछे छुपा हुआ है? क्योंकि आसपास से जुड़े हुए लोग हैं। चंद्रशेखर जिस तरह मुखर होकर राजनीति कर रहे हैं, अभी नमाज कावड़ को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। अभी कुछ दिन पहले कावड़ और नमाज के बारे में उन्होंने बयान दिया था, जिसका कोई ना कोई जवाब एक जो है हमारे जो नजदीक लोकसभा पड़ती है सहारनपुर, उसके नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने दिया भी था बयान, जिस पर कुछ लोगों ने उन्हें जो है मुफ्ती मौलवी भी कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमान जो है वो जहां आज है वो अपने आप को महफूज और सही महसूस कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और सड़क पे अगर नमाज नहीं हो रही
तो मस्जिदों में चाहे 2 बार अदा करनी पड़े, वो नमाज अदा करने के लिए अपना जो है मस्जिद की जरूरत ही नहीं है, मस्जिद है तो नमाज मस्जिदों में पढ़े, बिल्कुल। सड़क पर पढ़े ना पढ़े ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और उन्हीं के कुछ समर्थक जो है ये रहे होंगे जिन्होंने कल ये काम किया होगा। तो जिस तरह आप नंद किशोर गुर्जर खेमे पर आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुतला फूकने वाले हैं या नमाज कावड़ पर बयान देने वाले हैं, मैं सीधा कहूं तो आसपा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, तो वो भी इस तरह की राजनीति करते दिख रहे हैं। फिर उसके बारे में नहीं अभी मैं कोई कमेंट करना चाहता, क्योंकि युवा दिग्भ्रमित भी हो जा बहुत सी बार, वो पता नहीं खुद ही उसमें चले या किसी की सलाह हो सकती है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थे चौधरी नियाज हसन, इकरा हसन के बेहद नज़दीकी हैं, और ये शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है इकरा हसन खेमे की तरफ से, इकरा हसन तो नहीं कहूँगा लेकिन इकरा हसन खेमे की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है नंद किशोर के बयान, और उसके बदले फिर फूका गया नंद किशोर का पुतला। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।